पिछले वीडियो में हमने जाना कि रक्त वाहिनियाँ क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लसिका क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि लसिका जो है एक रंगहीन या हल्के पीले रंग का तरल संयोजी उत्तक है। ये कौन सा उत्तक है लसिका? तो यह एक तरल संयोजी उत्तक है। यह रक्त के प्लाज्मा के समान होता है। लसिका कैसा होता है? हमारे रक्त का जो प्लाज्मा होता है ना, तो उसी के समान होता है, लेकिन इसमें लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट नहीं होती है। लसिका में क्या होती है? लाल रक्त कोशिका नहीं होती है तथा प्लेटलेट नहीं होती है। यह शरीर की कोशिकाओं के बीच मौजूद, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसके बीच मौजूद खाली स्थानों में बहता है और प्रतिरक्षा प्रणाली में यह मुख्य भूमिका निभाता है। कौन? तो वो है लसिका। अब हमारे बुक में जो है वो है कि रक्त जब कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग कोशिकाओं की दीवार से विसरण के द्वारा, किसके द्वारा? विसरण। विसरण का मतलब समझते हैं ना, जब कुछ आर पार हो, धीरे धीरे विचलित हो तो उसे ही विसरण कहते हैं। यही है कि रक्त जब कोशिका में प्रभावित हो रहा है, रक्त जब कोशिका में प्रभावित होता है तो रक्त प्लाज्मा जो है उसका कुछ भाग कोशिकाओं के दीवारों से विसरण के द्वारा, ये रक्त प्लाज्मा किसके द्वारा? कोशिकाओं की दीवारों से विसरण के द्वारा उत्तक की कोशिकाओं के बीच, उत्तक जो है कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में पहुंच जाता है। खाली स्थान में पहुंच गया और इस विसरण के समय रक्त की श्वेत कोशिका जो होती है WBC होती है, लचीली होने के कारण, लचीला का मतलब समझ ही रहे कि कारण कोशिकाओं की दीवार को छेद कर निकले हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाता। कौन? तो श्वेत रक्त कोशिका आ गया, लचीला होने के बाद आ गया और आ जाता है। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित इसी WBC सहित जो रक्त प्लाज्मा में आया, ये श्वेत रक्त कोशिका, ये दोनों एक साथ को उत्तक द्रव या लसिका या लिम्फ कहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि लसिका का निर्माण कैसे होता है। तो जब रक्त कोशिकाओं से होकर गुजरता है तो दबाव के कारण रक्त का जो प्लाज्मा है, रक्त का प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ श्वेत रक्त कोशिका छनकर कोशिकाओं के बीच के स्थानों में आ जाती है। इसी छने हुए तरल को लसिका कहते हैं। मतलब ये छना हुआ जो तरल है उसे ही हम लसिका कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने में, वसा का अवशोषण करने में, द्रव का संतुलन करने में, पोषण पहुंचाता है। ये सब कार्य जो है वह लसिका की होती है। छोटी आंत में पचे हुए वसा का अवशोषण लसिका द्वारा ही होती है और इस रक्त का प्रवाह तक पहुंचाता है। और यह क्या करता है? इसे रक्त के प्रवाह तक पहुंचाता है। तो लसिका का ये कार्य है। तो आपने समझा कि लसिका किसे कहते हैं। इसमें जो है वो WBC होती है और रक्त प्लाज्मा, समझिए WBC और रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। इसमें जो होती है लाल रक्त कोशिका नहीं होती है, इसमें श्वेत रक्त कोशिका होती है और रक्त प्लाज्मा होती है। अतः रक्त की तरह लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए लसिका कैसी होती है? तो कहेंगे रंगहीन या कुछ पीला होती है। कैसी होती है? कुछ पीला होती है। लसिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन हमेशा उत्तक की कोशिकाओं में विसरित होती रहती है। किस कोशिका में? उत्तक की कोशिकाओं में। विसरण का मतलब समझते ही है, विसरित होती रहती है और उत्तक की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जित पदार्थ लसिका में विसरित होती रहती है। लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। लसिका में क्या होती है? रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है, अधिक नहीं होती, कम होती है। तो ये लसिका के विषय में आपने पूरी जानकारी ले ली। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि रक्तचाप के विषय में। अगले वीडियो में हम रक्तचाप के विषय में जानेंगे। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बाय बाय।